नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है बस धीरे धीरे मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है और बस हल्की हल्की ठंडक सी महसूस होने लगती है। तो समझ में आ जाता है कि अब तो बारिशों के दिन बरसात के दिन ख़त्म हो गए हैं और अब विंटर का समय आ रहा है। तो विंटर का समय, इसका मतलब ढेर सारे सीजनल फ्लावर, बहुत सुंदर सुंदर पत्ते, उसके फूल, ये सब सारे दिखलाई देंगे। तो अब कौन कौन से फ्लावर लगा सकते हैं, क्योंकि जब फ्लावर तो चाहिए, तो इस समय हम कौन कौन से फ्लावर लगा सकते हैं, तो इसकी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि अभी जब विंटर का समय आने वाला है तो विंटर के समय में कौन से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो बहुत भर भर कर खिलते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, बहुत उनकी खुशबू अच्छी होती है और बहुत उसका वैल्यू भी होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ। ये है पारिजात, यानी कि हरसिंगार का पौधा, जिस पर अभी बहुत सारे फ्लावर बड आए हुए हैं। इसके पहले भी मैं इसकी 2 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इसकी केयर नहीं की है और विंटर में कैसे इनसे फ्लावरिंग लेना है ये आप लोगों ने नहीं जाना है, तो आप मेरे पीछे की 2 वीडियो, मतलब 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं। उन दोनों वीडियो में इनकी केयर टिप्स आप देख सकते हैं कि क्या मैंने केयर अपनाया था कि जिसके कारण 10 से 15 दिन के अंदर देखिए इतने सारे फ्लावर बड बन गए और सभी में कलियां आ रही है। किस तरह से मैंने इनकी प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग करने के बाद ढेर सारे इसमें ब्रांच आ गया और सारे के सारे ब्रांच में देखिए इनके फ्लावर बड बने हुए हैं। तो अब बस 10 दिन के अंदर जो है सो इसमें ढेर सारे फ्लावर खिल जाएंगे, तो प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये जो हरसिंगार का प्लांट है, इस समय विंटर के समय के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये अभी से लेकर के, अभी आप देख रहे हैं सितंबर है, तो सितंबर से खिलना शुरू करता है और अभी से लेकर के ये अप्रैल तक लगातार खिलता रहता है। तो कैसे आप इन्हें लगाएंगे, आप नर्सरी से इन्हें ला सकते हैं। तो बहुत ही कम रेट में 40 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में आपको इसका प्लांट मिल जाएगा। और यदि आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं तो कटिंग से भी लग जाता है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, और इनके बीज से भी लग जाता है। वैसे तो अभी आपको इनके बीज नहीं मिलेंगे, इनके बीज मिलते हैं अप्रैल में। तो ये मैंने बीज से ही लगाया है, क्योंकि मेरे ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा प्लांट है, उसी के बीज से मैंने इसे लगाया। तो और देखिए अभी गमले में कितना सुंदर लग रहा है। तो गमले में लगाने के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, फ्लावर बहुत ही सुंदर है। अब नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, जो विंटर में बहुत भर भर करके खिलते हैं, वो है ये मधुमालती, यानी कि झुमका बेल। तो देख रहे हैं कि झुमका बेल में कितने सारे जो हैं वो फ्लावर लगे हुए हैं। और इसके बारे में बताऊं दोस्तों कि जब मैं इसे ख़रीद कर लाई थी तो पहले साल तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर से लेकर 2 साल तक इसमें एक भी फ्लावर नहीं आया। मतलब मैं कटिंग कर करके परेशान हो गई। जब मैं कट करती थी तब इनके लत निकल आते थे और इनकी बेलें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती थी, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आते थे। तो फिर 2 साल के बाद मैंने इसकी रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग करने के बाद देखिए उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है भर भर कर। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही फ्लावर बंच में एक वाइट है, एक डार्क पिंक है, एक थोड़ा सा लाइट पिंक है, एक मैरून है। तो ये कैसे है? तो दोस्तों, जब ये फूल खिलता है ना तो ये वाइट होता है, उसके बाद वो पिंक होता है और उसके बाद वो डार्क कलर का हो जाता है, उसके बाद ही वो सूखता है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। अभी से लेकर के ये मार्च अप्रैल तक लगातार खिलता रहेगा और ऐसे ही भर भर कर, मतलब मुझे लगता है कि साल में 1 या 2 महीने के लिए ही ये डोरमेंट होता है, बाकी हमेशा ये खिलता रहता है। बहुत ही अच्छी बेल वाली भी होती है। ये तो बेल वाली ही है, ये चढ़ती जाएगी ऊपर। तो और एक इसकी जो ऐसी वेराइटी है जो बेल वाली नहीं होती, उसमें भी बड़े सुंदर से फूल आते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है बंच। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और ये भी आपको 40-50 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अलमांडा लगा सकते हैं। अलमांडा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है कि आपका मन खुश हो जाएगा। कभी भी आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं रहेगी। आप चाहे येलो वाला लगाएं या फिर आप पर्पल वाला लगाएं, दोनों ही वैरायटी, और या आप बुश वाली वैरायटी लगाएं या वाइन वैरायटी लगाएं। बड़े वाली वैरायटी, मतलब जो होता है वाइन वाली जो होती है, उसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो दोनों में से कोई भी लगाएंगे, दोनों में भर भर कर लगातार फ्लावर आते रहेंगे। और ये तो सालों भर खिलते हैं, मुश्किल से 1 महीना ये डोरमेंट होता है और लगातार ये खिलता ही रहता है। बुश वाली वैरायटी लगाते हैं तो एक साथ आपको 50-50 फूल मिल जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि बुश वाले वैरायटी में कितने सारे फ्लावर हैं, तो लगातार ये खिलते ही रहते हैं। और ये बड़े वाला जो पर्पल का है, ये भी फ्लावर देखिए कितना सुंदर है ना।
उसके बाद दोस्तों जीनिया जो है ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि एक बार ये आप घर में लगा देते हैं तो उसके बाद इसके जो फ्लावर सूखते हैं तो इसी से इनके बीज बन जाते हैं और फिर नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पुराने प्लांट थे और इसी की बीज से निकला हुआ ये प्लांट है। और देखिए इसका कलर आप देखिए कितना सुंदर है, मैं ऊपर से दिखला देती हूँ। तो बहुत ही सुंदर होता है और एक बार बस लगाइए आप, उसके बाद तो आपके घर से जाने का ये नाम ही नहीं लेगा। तो इसलिए आप इसे भी लगा सकते हैं। ये जाड़ा गर्मी बरसात हर समय खिलता रहता है। उसके बाद दोस्तों अभी के समय में लगाने के लिए एक्जोरा जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक्जोरा में मतलब बंच में फ्लावर आते हैं और ये फ्लावर जो है महीनों तक रह जाते हैं, महीनों महीनों तक खिलते ही रह जाते हैं। तो इनकी आप कोई भी वैरायटी लगा लीजिए। देखिए रेड वाली वैरायटी है ये। उसके बाद मैं पिंक वाली वैरायटी दिखाती हूँ आपको, वेरीगेटेड वैरायटी भी दिखलाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं और सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो पूरे बंच में खिलते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत इजी टू केयर होता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं इस समय। देखिए दोस्तों ये जो कलर है ये पिंक वाला कलर है और ये पूरा भरा हुआ है फ्लावर से। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले इसके केयर टिप्स पर आप वीडियो डाली थी, तो मैंने जो भी इसमें फर्टिलाइज़र डाला था उसके बाद देखिए इसके हर ब्रांच पर जो है वो कलियां आ गई है। तो इसी तरह से जाड़े में भर भर करके खिलता है। कुछ ही दिनों के बाद इसमें एक भी पत्ता नहीं दिखेगा, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। देखिए इसकी कटिंग कितनी अच्छी चल जाती है। और ये देखिए यहाँ पर कटिंग में यहाँ पर लगाने की वजह से फ्लावर भी आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये है ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट भी सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। पूरा साल ये खिलता रहता है, मतलब कम खिलता है लेकिन सर्दियों में तो पूरा भर भर कर खिला रहता है। और अभी देखिए हर डाल पर जैसे ही ये आ गया है अगस्त सितंबर, तो उसी समय से ये खिलना शुरू हो गया है। और इतने सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, इतनी सुंदर इसकी पत्तियाँ होती हैं कि हर डाल पर ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आपके एरिया आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। और इसकी कलियां देखिए कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसे आप ज़रूर लगाइए। मैं तो इसे सजेस्ट करती हूँ कि इसे आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि पूरा मतलब आपके घर का एंट्रेंस जो है ये पूरा सजा देगा इस तरह से रेड रेड फूलों से। तो इसे भी आप लगा सकते हैं इस समय। ये देखिए दोस्तों डबल चांदनी का पौधा है। ये डबल चांदनी का पौधा, ये जो है इसका पत्ता कितना सुंदर है। पत्ते इसके बिल्कुल ग्रीन ग्रीन एकदम लश ग्रीन रहते हैं, बिल्कुल वेलवेटी रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके फ्लावर जो हैं वो बिल्कुल वाइट वाइट होते हैं, जो डबल ट्रिपल पेटल के होते हैं। तो इसे लेकर के बरसात तक। अभी के समय में आप गुलदाउदी लगा सकते हैं, गुलदाउदी, क्योंकि ये तो विंटर का फ्लावर होता है। अभी विंटर से लेकर के अप्रैल तक खिलता है। तो आप इसे भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है और देखने में सुंदर लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये है कलांचो। कलांचो की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई और सारी की सारी कटिंग मेरी अच्छी चल गई है। तो कलांचो और गुलदाउदी ये दोनों ऐसे हैं, क्रिसैंथेमम मतलब गुलदाउदी मतलब क्रिसैंथेमम, ये दोनों ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि आप कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हैं। कलांचो की तो एक पत्ती भी आप लगा देंगे तो बड़े अच्छे से वो लग जाते हैं। और उसके बाद एक पत्ती से लगा करके या एक छोटी सी कटिंग से लगा कर आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पौधा जो है वो है गुड़हल। गुड़हल तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है और किसी भी समय आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन विंटर के लिए ये इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि विंटर में जो परमानेंट फ्लावर प्लांट है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और लगातार आपको इसी तरह से भर भर करके फ्लावर देंगे। तो कभी आपको फूलों की कमी नहीं होगी। तो ये है मिनिएचर वैरायटी। इसके अलावा आप देसी वैरायटी लगा सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी भी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए देसी वैरायटी में भी भर भर करके फूल आते हैं। तो देसी वैरायटी की खासियत ये होती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और विंटर जो होता है ये गुड़हल को लगाने का बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय नर्सरी में आपको बहुत सारे गुड़हल के जो कलर हैं मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप उन्हें लगा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी सी देखभाल करके लगाएंगे। और आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने तो इसे कटिंग से लगाया और देखिए 2 कटिंग और मैंने लगाई है जो कि लग चुका है। तो यहाँ पर एक ये कटिंग मेरी लग चुकी है और दूसरी ये कटिंग मेरी लग चुकी है। देखिए है ना, मैंने कटिंग से लगाई तो दोनों कटिंग मेरी अच्छे से लग गई है। आप इसकी हाइब्रिड वाली भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में भी विंटर के समय में बहुत सारे कलर मिलते हैं जो कि आपको समर में नहीं मिलेंगे, रेनी सीजन में नहीं मिलेंगे, लेकिन विंटर के समय में आपको गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। तो इसे लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है देखिए दोस्तों जट्रोपा।
जट्रोपा का प्लांट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं, बिल्कुल तितली की तरह। मतलब एक एक फ्लावर स्टॉक निकलता है और उसमें फिर गुच्छे में फ्लावर खिलते हैं, और उसके जो पत्तियाँ होती है उसका भी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। और ये नर्सरी में आप जाएंगे तो इस समय आपको मिल जाएगा 80 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में या फिर 100 रुपीज़ में। क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी में ये 100 में मुझे मिला था, लेकिन ये इतना अच्छा है कि 100 में मिलने का मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि साल भर से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसके प्लांट पर फ्लावर नहीं हो। लगातार ये फ्लावरिंग करते रहते हैं और देखने में इतने ही सुंदर लगते हैं। इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह की कटिंग होती है, आप लगा लीजिए तो बस 10 से 15 दिन में भी इनकी जड़ें आ जाएगी और बहुत सुंदर से फ्लावर खिलेंगे। तो इस प्लांट को भी अभी आप लगा सकते हैं। विंटर में लगाने के लिए चंपा का प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है। मेरे यहाँ तो देखिए अभी फरवरी से लेकर के अभी तक लगातार चंपा में फ्लावरिंग आ ही रही है। तो ये जो है कलर बहुत ही सुंदर है। ये देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ चंपा, कई सारे चंपा है मेरे पास। एक चंपा ये भी है, देखिए इसमें भी मुझे लगता है कि फरवरी से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, तो अभी तक लगातार हो रही है। कई सारे स्टॉक निकलते हैं, वो स्टॉक सूख जाते हैं, फिर नए सारे स्टॉक निकल आते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा है और बहुत ही ईजी वे में आप इस तरह की कटिंग लेकर के लगा देते हैं तो बस 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर इनकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसे भी मैंने कटिंग से लगाया था और देखिए इसमें भी फ्लावर स्टॉक आ गया है अभी सितंबर में। दोस्तों सावनी का पौधा भी आप लगा सकते हैं, जो कि हर समय खिलता रहता है। इसके कई सारे कलर होते हैं, पिंक, वाइट, पर्पल, रेड। तो आप इसे भी लगा सकते हैं और तुरंत ये लग जाता है। और उसके बाद इसके कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस समय लगाने के लिए फूलों का राजा गुलाब भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये विंटर का ही फ्लावर प्लांट है। विंटर में ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, विंटर में ही इसकी कटिंग लगाई जाती है। अभी अक्टूबर में आप इसकी कटिंग करके लगा सकते हैं, तो उसके बाद 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो विंटर में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। आते हैं उस समय अच्छी मिट्टी बनाकर इन्हें लगाइए, तो सालों भर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर ये देते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जरबेरा का भी जो प्लांट होता है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और परमानेंट ये इसी तरह से लगातार लगा रहता है और इसके फ्लावर स्टॉक इस तरह से निकलते रहते हैं। और एक बार जब ये फ्लावर स्टॉक निकल आते हैं तो महीनों रह जाते हैं, मतलब 1 महीने तो गारंटी है कि ये रह जाते हैं। और वैसे भी ये जो फ्लावर प्लांट है जरबेरा बहुत ही हाई प्रोफाइल है, क्योंकि जितने भी बुके बनते हैं उनकी उसमें इसके एक स्टॉक ज़रूर रहते हैं। और वैसे भी घर में भी आप यदि इनकी जो फ्लावर है इनके इस स्टॉक को काट करके रख देते हैं तो 1 सप्ताह तो बड़े आराम से ये रह जाते हैं। इसकी कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये देखिए सुंदर लग रहे हैं फ्लावर बड, बड़े वाली वैरायटी को भी देखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है स्थल कमल, यानी कि पद्म कमल, यानी ज़मीन पर खिलने वाला कमल। इसे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यही समय होता है इसके खिलने का। सितंबर से लेकर के लगातार ये अप्रैल तक खिलते रहते हैं। तो ये प्लांट भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यदि इस तरह के ये सारे प्लांट लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में फूलों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों सदाबहार तो सदाबहार ही होता है, ये हर मौसम में खिलता है। और ख़ासकर विंटर के लिए ये इसलिए सुंदर होता है क्योंकि बहुत सारे कलर्स विंटर में आपको मिल जाएंगे। और ये मात्र आपको नर्सरी में 10 रुपये में मिलता है। यदि आप इसकी छोटी सी कटिंग ऐसे ले लेते हैं तो भी ये लग जाता है। और उसमें देखिए बीज भी बने होते हैं, ये आपको बीज भी दिख रहे होंगे। तो इस तरह से इसके बीज बनते रहते हैं और ये गिरते रहते हैं और नए नए प्लांट इनके बनते रहते हैं। तो एक बार आप 10 रुपये में इसे खरीद लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्लांट होंगे। प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और विंटर में भी बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए मैंने तो बोनसाई बनाया और हर जगह इसकी जो फ्लावर बड बने हुए हैं, इसे भी आप अभी लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस ये सारे फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप इस समय लगा सकते हो। ढेर सारे आप इसमें से फ्लावर ले सकते हैं। तो यदि आपको मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।